शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, सरदार न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। खुदाया बहक़े बने फातिमा के बरकौल ईमा कुनन खातिमा, अगर दावतम रद कुनी बर कबूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल। हुसैन बादशाह है, हुसैन सरदार है, हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, हुसैन सरकार के फूल हैं। 60 हिजरी में जब यजीद तख्ते खिलाफत पे बैठा तो उसने खत लिखा मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा के पास कि वो सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुम से, इन लोगों से बैत ले। जैसे ही ये खत आया तो वलीद इब्न उतबा ने मरवान को मशवरे के लिए बुलाया। मरवान ने कहा इमाम हुसैन को बुलाओ, अगर वो बैत करते हैं तो ठीक है और बैत नहीं करते हैं तो उनके साथ शिद्दत करो। चुनांचे इमाम हुसैन के पास कासिद गया और कासिद इमाम हुसैन को बुला कर के लाया। इमाम हुसैन अपने चंद साथियों के साथ आए और अब आपने अपने साथियों को दरवाजे पे छोड़ दिया और आपने इरशाद फरमाया, अगर तुम देखो कि मेरी आवाज बुलंद हो रही है तो तुम लोग अंदर दाखिल हो जाना और जब तक मैं घर से बाहर ना आऊं कोई यहाँ से वापस ना जाना। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कहने के बाद घर में दाखिल हुए और जब पहुंचे वलीद इब्न उतबा ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत अमीर मुआविया के विसाल की खबर सुनाई। उसके बाद यजीद के खलीफा बनने और उसकी तलबे बैत की। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ जो छिप कर के बैत करे, तुम निकलो तमाम लोगों से बैत करो, तमाम लोगों से बैत का ऐलान करो, जब तमाम लोग बैत कर लेंगे तो मैं भी कर लूंगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये कहा वलीद बिन उतबा को इमाम हुसैन की ये बात पसंद आई। हजरत इमाम हुसैन से इरशाद फरमाया, आप तशरीफ ले जाएं। जब इमाम हुसैन चलने लगे, जब इमाम हुसैन वहां से रुखसत होने लगे तो मरवान ने कहा, ऐ वलीद तुझको खबर नहीं, अभी ये यहाँ है, इनसे बैत ले ले, अगर ये बैत कर ले तो ठीक है और अगर बैत ना करें तो इनका सर कलम कर दे, क्योंकि अगर ये आज यहाँ से निकल गए तो फिर फितनों फसाद होंगे और ये वापस नहीं आएंगे और इनकी बैत हासिल होने वाली नहीं है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्ने ज़रक़ा, क्या तू मुझे कत्ल करेगा कि ये वलीद बिन उतबा मुझे कत्ल करेंगे? अल्लाह की कसम तू झूठा है, तेरा बाप झूठा है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कहने के बाद वहां से चले और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए अपने घर। और इसी रात इमाम हुसैन ने रख्ते सफर बांधा और मदीना छोड़ करके मक्के की तरफ हिजरत करने लगे, मदीना छोड़ करके मक्के की तरफ जाने लगे। वो मदीना जो आपको जान से ज्यादा अजीज है, वो मदीना जिसमें आपका बचपन गुजरा है, वो मदीना जिसमें आपकी जवानी गुजरी है, वो मदीना जिसमें आपका तमाम वक्त गुजरा है, वो मदीना जो सरकार को अपनी जान से ज्यादा महबूब है, वो मदीना छोड़ करके आज हजरत इमाम हुसैन चले गए। आज उसी नाना की उम्मत ने इमाम को निकलने पे मजबूर कर दिया उस मदीना से। इमाम हुसैन अपने नाना जान की कब्र पर जब तशरीफ ले गए होंगे तो किस जुदाई के साथ इमाम हुसैन ने आखिरी सलाम अर्ज किया होगा, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे नाना जान, ये आपकी उम्मत मुझे आपके दयार से निकलने पे मजबूर कर रही है। या रसूल अल्लाह, मैं छोड़ करके जा रहा हूँ मदीना, सरकार मेरा आखिरी सलाम ले लें। हजरत इमाम हुसैन नाना जान के रोजे पर हाजिरी देने के बाद रुखसत हुए और इमाम हुसैन मक्का मदीना छोड़ करके मक्का तशरीफ ले आए। जब इमाम मक्का पहुंचे तो इमाम ने ना तो किसी से बैत की, ना ही लोगों को इकट्ठा किया, ना ही कोई लश्कर इकट्ठा किया, बल्कि इमाम मस्जिद हराम के करीब इस तरीके से ठहर गए जैसे कि कोई पना गुज़ी ठहरता है, जैसे कि कोई पना लेने वाला ठहरता है। इधर इमाम ठहरे हुए थे, उधर पूरी दुनिया में यह खबर आम हो गई, इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया। इमाम
हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है। इमाम हुसैन मदीना छोड़कर मक्का आ गए हैं। जब यह खबर कूफा पहुंची तो तमाम कूफे के लोग एक घर पे जमा हुए और जमा होने के बाद कूफियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर तुम इमाम हुसैन के साथ वफा करो, अगर इमाम हुसैन के साथ अच्छा सलूक करो, अगर इमाम के लिए अपनी जानें पेश कर दो, अगर इमाम के लिए अपना माल पेश कर दो, तो फिर इमाम को खत लिखो कि इमाम हमारे पास आ जाए ताकि हम उनसे बैत कर सकें, और अगर तुम इस बात पे कादिर नहीं हो तो इमाम को खत मत लिखना। चुनांचे तमाम कूफियों ने एक जबान होकर के कहा हम इमाम पे अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे, हम इमाम पे अपना माल भी कुर्बान कर देंगे, हम इमाम की बारगाह में अपनी जानें पेश कर देंगे। चुनांचे कूफियों ने इस बात पे इत्तिफाक करने के बाद फिर कूफियों ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खत लिखना शुरू किए। और वो दौर जिस दौर में ये तेज रफ्तार सवारियां नहीं थी, उस दौर में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास मुसलसल 150 अर्जियां आ गई, जिनका मजमून ये था कि ए इमाम, यजीद फासिक व फाजिर है, हम उसके हाथ पे बैत करना नहीं चाहते और आपसे ज्यादा किसी को बैत का मुस्तहक भी नहीं पाते, लिहाजा ए इमाम आप तशरीफ लाएं और हम आपका साथ देंगे, आप पर अपनी जानें कुर्बान करेंगे। चुनांचे जब कूफियों की जानिब से इसरार पे इसरार बढ़ा तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा इकराम से मशवरा किया तो हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर और दूसरे अजिल्ला सहाबा इकराम ने इस बात से मना फरमाया कि आप जो है कूफा तशरीफ ले जाएं, क्योंकि कूफियों की बेवफाई मशहूर है। वो आपकी वालिद के बारे में आजमाए जा चुके हैं, आपके भाई के बारे में आजमाए जा चुके हैं, उनकी बेवफाई मशहूर है। ए इमाम आप कूफा ना जाएं। इधर सहाबा किराम का इनकार पे इनकार था, उधर कूफियों का इसरार पे इसरार था। चुनांचे फिर बात ये तय पाई कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और बुलाने के बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने एक खत दिया और कूफे की तरफ रवाना फरमाया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां से चले और पहले मदीना आए और मदीना से आपने 2 रहनुमाओं को लिया और रहनुमाओं को लेकर के आप चले यहाँ तक के रास्ते में आकर के पहले एक रहनुमा रास्ता दिखाने वाला प्यास से हलाक हो गया, फिर दूसरा रास्ता दिखाने वाला प्यास से हलाक हो गया। चुनांचे हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इससे बदशुगी समझी और आपने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास खत लिखा और जब खत इमाम हुसैन के पास पहुंचा तो आपने फिर हुक्म फरमाया कि ए मुस्लिम आप कूफा जाएं। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन का हुक्म पाकर फिर कूफे की तरफ रवाना हुए। कूफे में पहुंचे तो वहां देखा कि लोग जौक दर जौक आकर इमाम हुसैन की बैत करते हैं, यहाँ तक कि जौक दर जौक आकर के कूफियों ने इमाम हुसैन की बैत करना शुरू की। मुसलसल 12,000 लोग इमाम हुसैन की बैत कर चुके। हजरत इमाम मुस्लिम उनकी बैत से फारिग हुए तो आपने देखा कि फिर उनकी तादाद 12,000 से बढ़कर के 18,000 तक पहुंच गई है। हजरत इमाम मुस्लिम ने इमाम हुसैन के लिए खत लिखा कि कूफे का माहौल साजगार है, ए इमाम आप अब जल्दी करें, कूफा तशरीफ ले आए। इधर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब खत पहुंचा तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों को लेकर, अपने हमनवाओं को लेकर, अपने अहले खाना को लेकर मक्के से चले कूफे की तरफ। इधर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील की कूफे में आने की खबर जब आम हुई और कूफा के गवर्नर हजरत नौमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसके बारे में मालूमात हुई तो हजरत नौमान इब्न बशीर मिंबर पे जलवा अफरोज हुए। आपने इरशाद फरमाया, ए लोगो तुम जो कर रहे हो यजीद इससे राजी नहीं होगा, यजीद को ये बात अच्छी नहीं लगेगी और जब उसको मालूम होगा तो वो फितना फसाद करेगा। ए लोगो अमन और शांति से रहो और जो तुम कर रहे हो उससे बाज आ जाओ। एक शख्स खड़ा हुआ जिसको अब्दुल्ला हजरमी कहा जाता है, उसने कहा, ए नौमान बिन बशीर आप जो कमजोरी जाहिर कर रहे हैं
या कमजोर बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये काम ऐसे नहीं चलेगा, बल्कि इन लोगों के साथ सख्ती कीजिए, बल्कि इन लोगों के साथ सख्ती से पेश आइए, अपनी तलवार उठाइए। हजरत नौमान बिन बशीर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की फरमा बरदारी में कमजोर होना अल्लाह की नाफरमानी में ताकतवर होने से अफजल है। चुनांचे अब्दुल्लाह इब्न हज़रमी वहां से आया और आने के बाद अपने घर पर उसने यजीद के लिए खत लिखा, और एक खत अमर इब्न साद ने लिखा, और इसी तरीके से और भी लोगों ने खत लिखे। और ये खत यजीद के पास जब पहुंचे शाम में, तो यजीद ने उन खतों को जब पढ़ा तो उसके मजमून से वाकफियत के बाद यजीद आग बबूला हो गया। अब उसने अपने गुलाम सरजून से मशवरा किया कि करना क्या चाहिए। सरजून ने उसे इस बात का मशवरा दिया कि मैं तुम्हें वो मशवरा देता हूं जो मशवरा अगर आपके वालिद जिंदा होते तो वो तुम्हें देते। चुनांचे उसने मशवरा ये दिया कि बसरा का जो गवर्नर है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, उसको कूफे का भी गवर्नर बना दिया जाए, वो सख्त आदमी है। चुनांचे यजीद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास खत लिखा कि मैंने तुम्हें बसरे के साथ कूफे का भी गवर्नर बनाया और मैं तुम्हारी कारकर्दगी से राजी हूं। चुनांचे जब ये खत उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास पहुंचा तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने फौरन अपने भाई को बसरा का गवर्नर बनाया और वहां से उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कूफे की तरफ चला। और जब कादिसिया आ गया तो कादिसिया आने के बाद इसने अपने सिपाहियों को वही छोड़ा और फिर ये वजह फरेब इसने बसरा का रास्ता छोड़ा और उस रास्ते पे आया जो रास्ता मक्का से आता था, और इसने हिजाजी लिबास पहना और काला इमामा सर पे बांधा और अपने चेहरे को उसी इमामे से ढककर अपने चेहरे पे काला ढाटा लगाने के बाद ये मगरिब और इशा के दरमियान कूफे में दाखिल हुआ, ताकि लोग इसको इमाम हुसैन समझे और ये आसानी के साथ कूफे में दाखिल हो जाए। मगरिब इशा का वक्त था, लोग हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की आमद का इंतजार कर रहे थे, और लोग रोजाना अपने घरों से निकल करके आते और शाम तक इमाम की आमद का इंतजार करते, और जब कोई खबर नहीं पाते तो वापस लौट जाते। रोजाना का यही मामूल था। अब जब ये मगरिब और इशा के दरमियान कूफे में दाखिल हुआ तो लोग ये समझे कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे आ गए हैं, शायद फातिमतुज़ ज़हरा के पिसर आ गए हैं, शायद इमाम अली मकाम आ गए हैं। अब ये कूफे में दाखिल हुआ और लोगों ने इसे सलाम करना शुरू किया, लोगों ने इसे वेलकम कहना शुरू किया, लोगों ने इसे खैर मकदम कहना शुरू किया। कोई कहता खैर मकदम या इब्ना रसूलुल्लाह, कोई कहता मुबारक हो आपका आना मुबारक हो, ए फातिमतुज़ ज़हरा के लाल आपका आना मुबारक हो। लोग इसको आकर के सलाम कहते, इमाम हुसैन समझ के इसकी ताज़ीम करते, इसके लिए तारीफ करते, इसके नाम का नारा लगाते। इमाम हुसैन इसे समझ करके ये सारे काम कर रहे थे। लोग ये जो है एक एक के चेहरे को देखता कि कौन ज्यादा इमाम हुसैन की मोहब्बत में गिरफ्तार है, कौन हुसैन के नारे ज्यादा लगा रहा है, कौन हुसैन के लिए खैर मकदम ज्यादा कर रहा है। जब लोगों की कसरत बढ़ती गई, लोग भी ये समझ रहे थे ये कैसे इमाम हुसैन है, ना तो किसी की बात का जवाब दे रहे हैं, ना किसी की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं, ना किसी की बात को सुन रहे हैं। लोग भी हैरत में से कि इमाम जवाब क्यों नहीं देते, इमाम लोगों से मुलाकात क्यों नहीं करते। और जब भीड़ बढ़ गई तो इसके साथ एक शख्स चल रहा था, उसने पुकार के कहा ये इमाम हुसैन नहीं है, ये तो अमीर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है जिसको बसरे से कूफे की तरफ भेजा गया। जैसे ही लोगों ने ये सुना, लोगों की तमन्नाएं खाकिस्तर हो गई, लोगों के दिलों के अरमान टूट गए, लोग परेशान होकर हैरत में पड़कर अपने अपने घरों को वापस हो गए। इधर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जाकर के गवर्नर हाउस में दाखिल होता है और सबसे पहले खुतबा ये देता है, ऐ लोगों सुनो, यजीद ने मुझे खलीफा बनाकर के भेजा है, मैं उसके हुक्म पे अमल करूंगा। उसने मुझे हुक्म दिया है जो मेरी इताअत करे, जो मेरी इताअत करे
मैं उसके साथ हुस्ने सलूक करूं, जो मेरी नाफरमानी करे मैं उसके साथ बुरा सलूक करूं, उसके साथ सख्ती करूं। याद रखो, जो मेरे हुक्म की फरमा बरदारी करेगा उसके साथ मैं भला सलूक करूंगा, और जो मेरे हुक्म की नाफरमानी करेगा मैं उस पर सख्ती से अमल करूंगा, उसके साथ शिद्दत से पेश आऊंगा। और उसके बाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ाद ने सारे लोगों को, जो कूफे के अमीर थे, जो कूफे के रूसा थे, जो कूफे के सरमाएदार लोग थे, वो लोग जिनके तहत कूफे वाले जिनकी बात मानते थे, जो सरदार थे कूफे के, उन सबको उठवा लिया और अपने गवर्नर हाउस में कैद कर लिया। उसके बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील की तलाश शुरू की। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले मुख्तार सक़फ़ी के घर ठहरे, उसके बाद मुस्लिम बिन औसजा के घर ठहरे, उसके बाद हानी के घर में मुंतकिल हो गए। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इसने कोई पता नहीं पाया, तो इसने अपने गुलाम माकल को 3000 दीनार लेकर के भेजा कि जाओ मुस्लिम बिन अकील का पता करो। वो गुलाम 3000 दराहिम लेकर के आया और उसने गलियों गलियों तलाश किया। जब हजरत मुस्लिम को कहीं नहीं पाया तो वो आकर के मस्जिद में बैठ गया और उसने अपने आप को हिम्मत से आने वाला जाहिर किया और उसने कहा कि मैंने सुना है कि यहाँ हजरत इमाम हुसैन के ख़ानदान से कोई बुजुर्ग आए हुए हैं, मैं उनकी खिदमत के लिए ये 3000 दिरहम लेकर के आया हूँ ताकि उनकी बारगाह में पेश कर सकूं और उनके हाथ पे बैत कर सकूं। लोग इसकी इस कौल से धोखा खा गए, फरेब में आ गए और लोगों ने इसे ले जाकर के हजरत मुस्लिम बिन अकील के पास पेश कर दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त हानी के यहाँ जलवा अफरोज थे। ये पहुंचा, इसने हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बैत की और बैत करने के बाद 3000 दराहिम जो है वो हजरत मुस्लिम बिन अकील की बारगाह में पेश कर दिए। अब इसका रोजाना का मामूल ये था कि सुबह में आता और शाम तक रहता और शाम तक जितने भी मामलात ये देखता उस सब की खबर जाकर के उबैदुल्लाह इब्न ज़ाद को पेश कर देता। चुनांचे उबैदुल्लाह इब्न ज़ाद ने हानी को बुलवाया और बुलवाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके साथ जुल्म व तशद्दुद किया। और जब जुल्म व तशद्दुद किया तो उनके कबीले में यह खबर आम हो गई कि हानी को कत्ल कर दिया गया है। चुनांचे हानी के खानदान वाले एक लश्कर जर्रार लेकर उन्होंने गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया और जब गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया तो काजी शुरह के जरिए से इसने खबर पहुंचवाई कि हानी जो है अभी जिंदा हैं और उन्हें किसी हिकमत के तहत नजरबंद कर लिया गया है। चुनांचे वो लोग वापस हो गए। इधर हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने चाहने वालों को, अपने हाथ पे बैत करने वालों को बुलाया और आपने 20,000 के लश्कर के साथ गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया। अगर आप चाहते तो एक हुक्म देते तो एक लम्हे में पूरा गवर्नर हाउस तहस नहस हो जाता। 20,000 का बाहर लश्कर इस बात का इंतजार कर रहा था कि इमाम मुस्लिम का हुक्म हो तो अभी गवर्नर हाउस की ईंट से ईंट बजा दी जाए, अभी उन लोगों को तहते कर दिया जाए, अभी लोगों को जो है तहते कर दिया जाए और सारे के सारे गवर्नर हाउस की ईंट से ईंट बजा दी जाए, उसे खाकिस्तर कर दिया जाए। लेकिन हजरत इमाम मुस्लिम मसलहत से काम लेना चाहते थे। इमाम मुस्लिम मसलहत से काम लेना चाहते थे। हजरत इमाम मुस्लिम ये नहीं चाहते थे कि जंग हो। हजरत इमाम मुस्लिम ये नहीं चाहते थे कि मुसलमानों का टकराव हो। हजरत इमाम मुस्लिम ये पसंद नहीं करते थे कि मुसलमान आपस में लड़े। चुनांचे हजरत इमाम मुस्लिम इसी इंतजार में रहे, यहाँ तक के उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने इस मौके का फायदा उठाकर जिन अमीरों को, जिन रसूखदार लोगों को कैद किया था, उनमें से एक एक को उसने कोठे पे ले जाकर, गवर्नर हाउस की छत पे ले जाकर के खड़ा किया और उनसे कहा कि अगर अपनी जानों की खैर चाहते हो तो अपने कबीले के लोगों को वापस करो, अपने जानने वाले लोगों को वापस करो, अपने खानदान वालों के लोगों को वापस करो। ये लोग खौफ हिरास में आकर अपने अपने खानदान वाले लोगों को बाहर करने लगे, अपने अपने खानदान वाले लोगों को मना करने लगे और कहने लगे अगर तुम मुस्लिम का साथ दोगे तो हम कत्ल कर दिए जाएंगे, अगर तुम मुस्लिम का साथ दोगे तो हम मार दिए जाएंगे, हमारे बच्चे कत्ल कर दिए जाएंगे। चुनांचे इस बात का असर यह हुआ कि हजरत इमाम मुस्लिम का जो 20,000 का लश्कर था वो मुंतशिर होने लगा, बिखरने लगा
और धीरे धीरे लोग उस लश्कर से कम हो गए। यहां तक के बयान किया जाता है कि जब हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफे की मस्जिद में नमाज मगरिब के लिए खड़े हुए तो जो 20,000 का लश्कर आपके साथ था वो 500 में समिट करके रह गया और सारे लोग भाग गए। और जब आप नमाज मगरिब के लिए खड़े हुए तो देखा कि पीछे 500 लोग हैं और जब आपने सलाम फेरा तो देखा कि पीछे कोई मौजूद नहीं है। और कूफियों ने अपनी बेवफाई दिखा दी, कूफियों ने गद्दारी की, कूफियों ने अहद शिकनी की और हजरत इमाम मुस्लिम तन्हा रह गए। उसके बाद वो वक्त भी आया कि इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ्तार करने के बाद ले जाकर के उन्हें शहीद कर दिया और उनके जिस्म को गवर्नर हाउस की चहारदीवारी से नीचे फेंक दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इमाम मुस्लिम हजरत इमाम हुसैन के पहले शहीद जो कूफे में शहीद हुए। उसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के से चल चुके थे और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलसल रोका जा रहा था, लेकिन इमाम हुसैन कूफे की तरफ बड़े आ रहे थे यहाँ तक कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आकर के एक मकाम पे ठहरे जिसको जुल हशम कहा जाता है। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस मकाम पे ठहरे, इमाम हुसैन के पास कुआं है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पानी पे कब्जा है, इमाम हुसैन ठहरे हुए हैं। देखते हैं कि दूर गर्द उड़ती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे वो गर्द करीब आती जाती है, इमाम हुसैन ने देखा कि एक लश्कर है, हुर इब्ने यजीद की मायत में 1000 का लश्कर आया है। इमाम हुसैन ने देखा कि हुर प्यासा है, इमाम हुसैन ने देखा हुर के लश्करी प्यासे हैं, इमाम हुसैन ने देखा हुर के जानवर प्यासे हैं, उसके ऊंट प्यासे हैं, उसके घोड़े प्यासे हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने चाहने वालों को, अपने काफिले वालों को हुक्म दिया कि हुर को पानी पिलाया जाए, हुर के सिपाहियों को पानी पिलाया जाए, हुर के जानवरों को पानी पिलाया जाए। अब इमाम हुसैन के साहिब, इमाम हुसैन के साथी हुर को भी पानी पिला रहे हैं, हुर के लश्करियों को भी पानी पिला रहे हैं, हुर के घोड़ों को भी पानी पिला रहे हैं, हुर के जानवरों को भी पानी पिला रहे हैं। तारीख मौरिख यहीं पे आकर के हैरत में पड़ जाता है कि वो हुसैन कल जिनके हाथ में कुआं था तो हुसैन हुर को भी पानी पिलाते हैं, उनके लश्करियों को भी पानी पिलाते हैं, उनके जानवरों को भी पानी पिलाते हैं। और आज मैदान करबला है, आज 10 मुहर्रम है और इमाम हुसैन के औने मोहम्मद भी प्यासे हैं, इमाम हुसैन के अली असगर भी प्यासे हैं, इमाम हुसैन के अली अकबर भी प्यासे हैं, इमाम हुसैन के छोटे छोटे बच्चे भी प्यासे हैं। यहाँ तक कि हजरत इमाम हुसैन अपने छोटे से बच्चे हजरत अली असगर को ले जा करके काफिले के सामने पहुंचते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ यजीदियो तुम्हारी जंग मुझसे है, ऐ यजीदियो तुम्हारा झगड़ा मुझसे है, ऐ यजीदियो तुम्हारा झगड़ा मुझसे है, तो मेरे छोटे से बच्चे ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। ऐ यजीदियो इस छोटे से बच्चे के हलक में थोड़ा सा पानी डाल दो। अल्लाह की कसम इमाम हुसैन ने इतना इरशाद फरमाया था कि एक बदबख्त हुरमला ने अपने कमान में तीर चढ़ाया, तीर चढ़ाने के बाद उसने निशाना लगाया तो वो तीर जाकर सीधा हजरत अली असगर के हुलकूम में लगता है। यहाँ तक के हजरत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुलकूम से खून का एक फव्वारा छूटता है जिसे इमाम अपने चुल्लू में भर लेते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ मौला मेरे छोटे असगर की भी कुर्बानी कबूल फरमा ले। यहीं पे हैरत में पड़ जाता है कि आज 10 मुहर्रम है और ये वो लोग हैं जिन्हें कल हुसैन ने पानी पिलाया था, ये वो लोग हैं जिन्हें कल हुसैन ने जिनके जानवरों को भी पानी पिलाया था, ये वो लोग हैं हुसैन ने जिनके घोड़ों को, जिनके ऊंटों को, जिनके सिपाहियों को भी पानी पिलाया था। लेकिन आज यही जालिम इतने जालिम हो गए हैं कि वो हुसैन जिन्होंने इनके जानवरों को पानी पिलाया, वो हुसैन जिन्होंने इनके घोड़ों को पानी पिलाया, वो हुसैन जिन्होंने इनके सिपाहियों को पानी पिलाया, जब हुसैन का पानी पे कब्जा था तो हुसैन ने इनके जानवरों को भी पानी पिलाया। लेकिन अल्लाह अकबर, ये उस एहसान को भूल गए। आज छोटे से नन्हे अली असगर जो 3 दिन से भूखा प्यासा है, इमाम हुसैन पानी लेने के लिए जाते हैं तो बदले में हुलकूम पे तीर दिया जाता है। ये कूफियों की बेवफाई है। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके जानवरों को भी पानी पिलवाया। उसके बाद नमाज का वक्त आया तो इमाम हुसैन अपने खेमे से बाहर निकले
और अजान दी गई। उसके बाद इमाम हुसैन ने खुतबा दिया और आपने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, तुमने मुझे खतूत पे खतूत लिख करके बुलाया और अब मैं आ गया हूँ, तो ऐ लोगो, वो वादा जो तुमने मुझसे खतूत में किया था, या तो वो वादा वफा करो, और अगर तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं है तो मैं वापस चला जाता हूँ, मुझे वापस जाने दो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये खुतबा दिया। उसके बाद इरशाद फरमाया कि ऐ हुर, तुम नमाज हमारे साथ पढ़ोगे या अलग पढ़ोगे? अब यहीं पे मुअर्रिख हैरत में पड़ जाता है। हुर कहते हैं, ऐ इब्ने रसूलुल्लाह, आप नमाज पढ़ाइए, हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़ोहर की नमाज पढ़ाई। यजीद का पूरा लश्कर, हुर का पूरा लश्कर हजरत इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ रहा है। असर का वक्त आया, फिर हजरत इमाम हुसैन निकले, फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाई। हुर के पूरे लश्कर ने इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ी। मुअर्रिख यहीं पे हैरत में पड़ जाता है, ये लोग जो हुसैन के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, ये लोग जो हुसैन के नाना का कलमा पढ़ रहे हैं, हुसैन को लायक इमामत भी समझ रहे हैं, हुसैन को साले भी समझ रहे हैं, हुसैन को पारसा भी समझ रहे हैं, हुसैन को इमाम भी समझ रहे हैं, हुसैन को मुत्तकी भी समझ रहे हैं, हुसैन को लायक इमामत ही समझ रहे हैं। और सिर्फ लायक इमामत नहीं, वक्त आता है तो हुसैन को इमाम बना लेते हैं, हुसैन के पीछे सब बना लेते हैं। हुसैन के पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं, कभी नमाज ज़ोहर पढ़ रहे हैं, कभी नमाज असर पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, जो हुसैन को पारसा जान रहे हैं, हुसैन को अफजल जान रहे हैं, हुसैन को लायक इमामत जान रहे हैं, हुसैन को लायक ताज़ीम जान रहे हैं, हुसैन को लायक इमामत जान रहे हैं, और हुसैन के पीछे नमाज भी पढ़ रहे हैं। लेकिन जब करबला का मैदान आता है तो वो लोग जो हुसैन के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, वही हुसैन के आगे तलवार लिए हुए खड़े हैं। वो जो हुसैन के नाना का कलमा पढ़ रहे हैं, वही हुसैन के आगे तलवार लिए हुए खड़े हैं। अल्लाह अकबर, जो हुसैन को पारसा भी जानता है और हुसैन के कत्ल का प्यासा है, यही मुअर्रिख ऐलान कर रहा है कि हुसैन को कत्ल करने वाले वो लोग थे जो हुसैन को नेक जानते थे, जो हुसैन को साले जानते थे, जो हुसैन को इमामत लायक इमामत जानते थे और हुसैन के पीछे नमाज भी अदा करते थे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसके बाद आपने फिर खुतबा दिया असर की नमाज के बाद, और आपने इरशाद फरमाया कि तुमने मुझे खतूत पे खतूत लिख करके नहीं बुलाया। लोग कहते हैं, हुसैन आप किन खतूत का जिक्र कर रहे हैं? हमने तो आपके पास कोई खत नहीं लिखा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुक्म फरमाते हैं कि ये खतूत का थैला लाया जाए। चुनांचे खतों का थैला लाया गया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खत का थैला लोगों के सामने डाल दिया और कहा, ये वो खत हैं जो तुमने मुझे लिखे थे, जिनकी बुनियाद पे मैं यहाँ आया हूँ। हजरत इमाम हुसैन से हुर इब्ने यजीद अर्ज करता है, ऐ इमाम, हम उन लोगों में से नहीं है जिन्होंने आपको खत लिखा। मुझे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद ने यह हुक्म दिया है कि मैं आपको रोके रखूं, यहाँ तक के आपको उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद के पास पहुंचा दूं और मैं आपको वापस भी ना जाने दूं। हजरत इमाम ने इरशाद फरमाया, क्या तू मुझे रोकेगा? फिर इमाम और हुर के दरमियान कुछ बातचीत हुई। फिर बात इस पे तय हुई कि ना आप मक्का जाएं, ना आप कूफा जाएं, बल्कि आप ऐसा रास्ता इख्तियार करें जो ना मक्का जाता हो ना कूफा जाता हो। चुनांचे इमाम हुसैन मक्का और कूफा दोनों के रास्ते को छोड़कर कादसिया की तरफ चले, और जैसे ही थोड़ी दूर चल पाए थे कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद का कासिद आ गया। उनके पास खत आया जिसमें लिखा था कि इमाम हुसैन को एक चटियल मैदान में रोक दो, ऐसी जगह जहां ना तो पानी हो ना ठहरने की जगह हो। हजरत इमाम हुसैन थोड़ी देर चले, फिर कासिद ने जाकर के रोक दिया। आपने पूछा कि ये कौन सी जगह है? किसी ने बताया ये करबला है। इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, यही करबो बला है, यही मकाम करब और मकाम बला है। यहाँ हमारे जानवर उतरेंगे, यहाँ हमारा सामान उतरेगा, यहाँ हमारे लोग शहीद होंगे। उसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना काफिला मकाम करबला में उतार दिया और तमाम लोग मकाम करबला में उतर गए।